लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना टेबल स्ट्रक्चर प्लान आउट कर लिया था जो कि हमने MySQL के अंदर कंस्ट्रक्ट किया था. नाउ वी आर स्टार्ट कोडिंग इन जावा टू make an application which connect with this database and perform all operation which we want to perform on that data. So firstly what we need some theory about what we are going to perform in this session or in coming sessions. First, in Java application की बात करें तो there are 4 kind of Java application which will be created by using Java language. तो Java language को यूज करके आप 4 kind of application बना सकते हैं. एक तो कंसोल बेस्ड, एप्लीकेशन जिसके अंदर जस्ट यूजर नेम कीबोर्ड यूज़ किया जा सकता है, जिससे कीबोर्ड से हम इनपुट लेंगे, कीबोर्ड पे ही कमांड या मॉनिटर पे आपका आउटपुट शो होगा. तो दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन आप आराम से जावा के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और इन एप्लीकेशंस को हम कंसोल बेस्ड कहते हैं. एक GI या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन लाइक हमारा नोटपैड एंड MS ऑफिस, ये सारी एप्लीकेशन आपके इसमें आ जाती है. वेब एप्लीकेशन भी कंस्ट्रक्ट होती हैं. और फोर्थ हमारे पास मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी बनती हैं लाइक एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो वी नो कि जावा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में भी यूटिलाइज किया जाता है. अब क्या होता है, एन एप्लीकेशन कैन हैव 3 टाइप ऑफ कोड. एप्लीकेशन विच आर रिलेटेड टू डेटाबेस. मतलब अगर हम डेटाबेस की बात करें, जिस एप्लीकेशन में डेटाबेस यूज होती है, यहाँ पर 3 तरह की कोड होता है, काइंड ऑफ कोड जो हम लिखते हैं. तो पहला तो होता है यूज़र इंटरफेस कोड. कुछ ना कुछ हमें कोड में कुछ ऐसा पोर्शन लिखना पड़ता है जो हमारी एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस से बिलोंग करता है. तो इस तरीके से यूज़र इंटरफेस का कोड आ जाता है. सेकेंडली हमारे पास बिजनेस लॉजिक आ जाता है. अब बिजनेस लॉजिकल अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में यूज़र इंटरफेस कोड सिमिलर होता है ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन का. यस, थोड़ी इमेजेस लुक एंड फील को इन्हांस करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट यूज़र इंटरफेस का जो एस्पेक्ट होता है वो कम्प्लीटली सेम होता है. पर जो बिजनेस लॉजिक होता है, ये लॉजिक्स होते हैं. लाइक हर बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है, उसके अपने कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं. तो हर प्रोजेक्ट के अंदर 80% जो पोर्शन होता है वो सिमिलर होता है, बट जो बिजनेस लॉजिक होता है, हाउ द बिजनेस ऑपरेट, उनके वैलिडेशंस, उनका फ्लो कैसे होगा, वो हर प्रोजेक्ट का अलग होता है. तो इसलिए सेकंड एस्पेक्ट हर प्रोजेक्ट का अलग होगा. तो बिजनेस लॉजिक ये हमारा एस्पेक्ट आ जाता है. थर्ड हमारे पास आता है जावा JDBC कोड. अगर हम जावा की बात करें तो जिसे हम बोलते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड. ठीक. तो व्हेन वी डिजाइन द सॉफ्टवेयर, आवर कोड मस्ट बी लूजली कपल्ड. तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि लूजली कपल्ड होना चाहिए. कपल का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर इंटरडिपेंडेंसी जितनी कम से कम होगी उतना बेटर होगा. तो हमारा जो कमिंग सेशन है उसमें टारगेट ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है कोड की, उस पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है. तो फॉर दैट रीज़न, फॉर ऑर्गेनाइजिंग कोड प्रॉपरली, वी स्प्लिट आवर कोड इन 2 रीजन. हम 2 रीजन्स के अंदर अपने कोड को स्प्लिट अप कर रहे हैं. तो पहला आता है हम यूज़र इंटरफेस प्लस बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करेंगे. ठीक है. और सेकंड हमारे पास आता है मॉडल. और मॉडल क्या है, कोड विच फोकस अपॉन JDBC ऑपरेशन. तो JDBC के जितने ऑपरेशन है वो मॉडल परफॉर्म करेगा. एंड दिस कोड रिटन इन रीयूजेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट. तो मैं इसे रीयूजेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा ताकि अगर एक एप्लीकेशन में इसे यूज़ किया तो अदर एप्लीकेशन में से ले जाना आसान हो.
क्योंकि जब कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसका डेटाबेस सेम रहता है अगर वो एक ही है। लाइक फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की पहले वेबसाइट बनी, देन आफ्टर दे बिल्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और दोनों वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है वो सेम है। तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो JDBC ऑपरेशन होंगे वो सिमिलर होंगे। तो मैं अपने JDBC कोड को इस तरीके से लिखना चाहता हूँ ताकि वो मल्टीपल केसेस में यूज़ किया जा सके। और मॉडल कैन स्प्लिट इन 2 सेक्शन, तो हम इसे 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं DAO, डेटा असेस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? क्लासेस विच प्रोवाइड मेथड फॉर JDBC ऑपरेशन। तो हाँ, यहाँ पर हम अलग अलग मेथड्स बनाएंगे जो JDBC ऑपरेशन परफॉर्म करने में मेरी हेल्प करने वाले हैं। फिर देन मेरे पास 2 आने वाला है, दैट इज ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसफर ऑब्जेक्ट क्या है? टू शेयर डेटा बिटवीन DAO and user interface of an application. We construct classes which structure is similar to table of MySQL। तो जो मैंने MySQL के अंदर टेबल बनाया है उनका स्ट्रक्चर इसमें सिमिलर होने वाला है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टैबुलर स्ट्रक्चर में आपको इलेबरेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर जावा की डेटा टाइप में शेयर कर रहा हूँ और इधर मेरे पास MySQL की डेटा टाइप है। तो अगर मैं जावा की डेटा टाइप की बात करूँ तो एक डेटा टाइप आती है java.lang.string क्लास, ठीक है। ये इक्विवेलेंट हम कंसिडर करते हैं varchar, char, enum, set, टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट और टाइनी टेक्स्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हैं, उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन एक java.lang. इंटीजर या इंट, नाम से ये इंट डेटा टाइप को बिलोंग करता है। इसी तरीके से java.lang. float और या फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप आ जाती है आपके पास। अब एक है java.io.inputString क्लास। ये क्लास आपकी बिलोंग करती है below फैमिली से या var बाइनरी से या बाइनरी से। और below के कई फॉर्म हैं, लॉन्ग below, टाइनी below एंड मीडियम below। तो ये इस कंस्ट्रक्ट से बिल्डअप हो जाते हैं। देन java.sql.date क्लास, नाम से ये डेट को रिप्रेजेंट करती है। java.sql.timestamp दैट रिप्रेजेंट डेट टाइम और टाइम स्टैम्प क्लास। तो ये उस क्लास को आपके बिलोंग करते हैं। तो दीज आर द क्लासेस जो मोस्टली जब भी आपने डील आउट करना है तो हम इसे लेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बनाने की बात करता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ, दीज आर आर स्ट्रक्चर, तो वी बिगिन फ्रॉम दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन नेटबीन्स आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, ऑफिशियल साइट से इसका सेटअप मिल जाता है। न्यू प्रोजेक्ट लिया, जावा नेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने अपने ड्राइव्स के अंदर जहाँ मैं आपका ये स्ट्रक्चर सेव कर रहा हूँ, वर्किंग वीडियो, जावा प्रोजेक्ट कोर्स, एंड मैंने यहाँ पे बना दिया प्रोजेक्ट जावा, क्या नाम दे दिया। जब आप बना रहे हो तो ऑलरेडी ये फोल्डर अनटिक होगा, आपने इसे टिक ज़रूर करना है क्योंकि इसकी एक यूटिलिटी है जो हम लेटर ऑन सेशंस में फाइंड आउट करेंगे, व्हाई वी कंस्ट्रक्टेड। देन फिनिश किया। आफ्टर दैट अब मेरे को स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। तो ये प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने प्रोजेक्ट नोड में आ जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट डिस्प्ले नहीं होता तो विंडो के अंदर ये यहाँ से सेक्शन मिल जाएगा। अब हम सोर्स पैकेजेस में जाते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और एक पैकेज कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिसका नाम है model.to रखता हूँ। जितने मेरे ट्रांसफर ऑब्जेक्ट होंगे वो मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो आई सिंपली क्रिएट अ न्यू क्लास, आई गिव द नेम लाइक टेबल नेम, जैसे मेरे टेबल का नाम लॉगिन इन्फो है,
तो वैसे ही मैंने लॉगिन इन्फो लिया, पर लास्ट में 2 लगा रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 varchar फील्ड है, तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग यूजर नेम लिया, स्ट्रिंग पासवर्ड नाम से एक वेरिएबल बनाया, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल नेम लिया, और एक डेट टाइम की है। तो डेट टाइम के लिए जैसे मैंने आपको बताया टाइम स्टैम्प कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करो तो ये आपको सजेशंस देते हैं। अब अगर ये सजेशन नहीं दे रहा तो आप सिंपली टाइम स्टैम्प लिखो, ऑल्ट एंटर हिट करो और यहाँ इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करते हुए ध्यान रखो कि आपने java.sql पैकेज का लेना है। लास्ट लॉगिन लिया, तो ये तो आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब लॉगिन इन्फो टेबल में भी 4 कॉलम्स हैं, मेरे इस क्लास के अंदर भी 4 वेरिएबल्स हैं, यानी इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट उसके एक रिकॉर्ड्स को एसोसिएट करते हैं। तो देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्ट इंसर्ट की, गेटर सेटर प्रेस करो और यहाँ चेक बॉक्स सिलेक्ट करो और ये जनरेट कर दो। तो ये पहला ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट टेबल मेरे पास कैटेगरी का है, तो मैंने यहाँ पर आके कैटेगरी 2 नाम से क्लास का नाम रखा। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो कैटेगरी आईडी है, एक आपका कैटेगरी नेम है। अब सी ये दोनों varchar थे इसलिए मैंने इनको डेटा टाइप में ये वैल्यूज ले ली। देन गेटर सेटर कंस्ट्रक्ट किया, ऑल्ट इंसर्ट शॉर्टकट की है। देन नेक्स्ट गए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसका नाम है सब कैटेगरी, ठीक है। तो दिस इज द टेबल, दिस इज सब कैटेगरी, तो मैं लिया सब कैटेगरी 2। तो यहाँ मैंने एक इंट फील्ड है, ठीक है, सब कैटेगरी नेम है, कैटेगरी आईडी है। तो उसके हिसाब से सी मेरे को स्ट्रक्चर याद है जो मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, पर इन योर केस आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। जितना याद रहेगा उतना आपके लिए इसको स्मूथली करना होगा। तो मैंने उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसका स्केलेटन बिल्डअप किया और गेटर सेटर रेडी कर लिया। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगली क्लास हमारे पास प्रोडक्ट 2 है। तो प्रोडक्ट क्लास में ये फील्ड्स हैं। तो सबसे पहले फील्ड्स है इसमें प्राइवेट इन प्रोडक्ट आईडी जो कि इंटीजर है, वहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम है, एक इंटीजर अवेलेबल क्वांटिटी है। सी मेरी एक हैबिट है कि मैं जब कॉलम वेरिएबल्स के नाम लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ ये नाम जो मैंने टेबल स्ट्रक्चर में नाम रखे हैं उससे मैच करें, ठीक है। तो उससे थोड़ा याद रखना आसान रहेगा हमें। तो प्राइस हो गया। अब टेक्स्ट आया, टेक्स्ट का इक्विवेलेंट स्ट्रिंग है और कॉलम का नाम है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर एक सब कैटेगरी आईडी भी बनेगा। तो ये तो मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ऑल्ट इंसर्ट की, हिट की, गेटर सेटर ऑप्ट किया, सारे गेटर सेटर को यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करके जनरेट कर लिया। तो ये मेरा प्रोडक्ट 2 भी बन गया। तो सेकेंड लास्ट है मेरे पास प्रोडक्ट फोटो 2। तो इसके अंदर तो एक प्राइवेट इंट फोटो आईडी आता है, प्राइवेट इंट प्रोडक्ट आईडी है। सी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को स्ट्रक्चर मेमोराइज्ड हैं, तो आपने अब इनपुट स्ट्रीम लेना है तो आपने इनपुट स्ट्रीम लिया java.io पैकेज का, और यहाँ मैंने नाम दे दिया फोटो डेटा। ऑल्ट इंसर्ट किया, गेटर सेटर बनाए एंड दैट्स इट। और लास्ट टेबल मेरे पास प्रोडक्ट स्टॉक 2 का है। इसके अंदर एक प्राइवेट इंट स्टॉक आईडी है, एक प्राइवेट इंट प्रोडक्ट आईडी जो कि फॉरेन की है, तो मैंने उसके हिसाब से स्ट्रक्चर रेडी किया। देन प्राइवेट स्ट्रिंग स्टॉक टाइप है, प्राइवेट डेट, अब डेट आपने SQL पैकेज की लेनी है, और एक स्टॉक डेट आएगा और एक इंट क्वांटिटी है। लेट मी चेक, कंफर्म, यस यही स्ट्रक्चर है। इनम था स्टॉक टाइप तो उसका इक्विवेलेंट स्ट्रिंग है, और एक मैंने यूजर नेम भी लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम लिया, तो ये लिया, ऑल्ट इंसर्ट प्रेस किया, गेटर एंड सेटर किया और ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ मेरा बना है, और यहाँ पर मेरा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट जो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा था वो कंस्ट्रक्ट हो गए, जिसमें मैंने ध्यान रखा किस चीज़ का,
तो नेक्स्ट स्टेप मेरा डाउ कंस्ट्रक्ट करने का है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर प्लान आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग आज का सेशन मैं यहीं पर